तो मुझे यही लग रहा है कि वो पाकिस्तान को बगैर जंग लड़े हुए न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक बात। तारीख हमें कभी नहीं फॉरगिव करेगा। दूसरे लोगों को छोड़ो, तारीख और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें कभी भूलने नहीं देगी कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है तो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। इंडिया हमें बिल्कुल आगे से एक किस्म की शट ऑफ कॉल देता है, जो कि अभी तक उन्होंने दी भी है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो फिर हमें इसी तरह लेट के इनके सामने मिन्नतें करते रहनी चाहिए कि आज हम भारत के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं भारत की टर्म्स के ऊपर, कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करेंगे दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। वो ये है कि हमने मेंशन करना भी छोड़ दिया है अगस्त 5, 2019 को, और वो हमने छोड़ दिया बिल्कुल, और उसको हमने समझ लिया कि जैसे ये फेता कॉम्प्ली है, अब छोड़ दें बस, इसको जो हो गया वो हो गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ क्या बढ़ा दिया। पाकिस्तान में एक तरफ से भूचाल सा आ गया है। सबसे ज़्यादा परेशानी जनरल बाजवा के उस बयान से है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछली बातों को भुलाकर पाकिस्तान भारत आगे बढ़े, जिसका मतलब भारत को बिना एक गोली चलाए कश्मीर को दे देने से लगाया जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान आज इतना अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो गया है कि भारत अपनी कोई भी शर्त मनवा सकता है। पाकिस्तान के लोगों के इसी भय और आक्रोश को परिलक्षित करती यह परिचर्चा, आइए सुनते हैं। हम लोग जो है वो चले जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि जनाब हमसे मुज़ाकरात कर लें। मुझे तो कई लोगों ने ये कहा जी कि ये स्ट्रेटेजिकली वेल थॉट आउट प्लान नहीं है, बल्कि इट्स अ मार्च मैडनेस। अब बात असल ये है कि समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का गेम क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इन 2 मिनट्स। हिंदुस्तान का गेम ये है कि वो कहेंगे आओ क्रिकेट खेलो, वो कहेंगे देखो ये बॉर्डर जो है ये सुनसान है, वो कहेंगे बैक चैनल टॉक्स जो है वो भी शुरू करो, और अगर आप अच्छे से करें ये बातें करते हैं तो हम ये गिलगित बल्तिस्तान का जो क्लेम है वो भी शायद हम छोड़ दें, और BLA और TTP जो लोगों को हम हथियार देते हैं और पैसे देते हैं और बलूचिस्तान और KP में वो आके हमला करते हैं वो भी हम शायद रोकते हैं। शायद हमारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडा भी कम हो जाए, मगर 2 शर्तों पे। एक, मकबूजा कश्मीर तुम भूल जाओ, और दूसरा, गुलभूषण यादव को हमें वापस भेज दो। और मैं माफ करिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मगर साथ साथ हम अपनी कोशिशात, पूरी कोशिशात के मुसलमान कश्मीर को हिंदू कश्मीर बनाना, बाय चेंजिंग बाय हिंदुओं को इंपोर्ट करके उसको सेटल करना और मेक इट अ मेजॉरिटी हिंदू स्टेट, वो हम चलते रहेंगे। आपको ग्रे लिस्ट में पूरी कोशिश होगी कि हम रखेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाइडेन को ब्लैकमेल करें कि वो प्रेशर तुम्हारे ऊपर रखे कि पाकिस्तान वो कहे जो बाइडेन कहता है। आई एम सॉरी, ये तो बड़ा आसान खेल है, वी हैव सीन इट। ये सबके सामने होना चाहिए। तारीख हमें कभी नहीं फॉरगिव करेगा। दूसरे लोगों को छोड़ो, तारीख और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें कभी भूलने नहीं देगी। देखिए, आपकी मैं बात से किसी हद तक तो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि इट नीडेड अ लॉट मोर थॉट, और जो जब भी कोई हम पॉलिसी बनाए उस पॉलिसी को हमें टू इट्स लॉजिकल एंड तक पहले देखना चाहिए बिफोर वी इवन अनाउंस इट। हम जब इस किस्म का एक ऑलिव ब्रांच उनको पेश करेंगे तो आर वी डूइंग इट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और इज दिस अ पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट? ये क्या है, इसकी हमें क्लैरिटी हमें मिलनी चाहिए। UN सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू आप करेंगे, क्या ये मुमकिन है? उन्होंने आज तक UN की बात नहीं सुनी है। क्या कोई P5+1 किस्म का ग्रुप बनेगा जो इसका काम को रिजॉल्व करेगा? इन्होंने आज तक किसी की बात नहीं मानी है। क्या आर्बिट्रेशन होगी? कोई मॉडरेट करेगा हमारी टॉक्स को, या आर्बिट्रेशन होगी हमारे दरमियान में? हिंदुस्तान ने वो आज तक नहीं माना। बायलैटरली आप करेंगे, बायलैटरली सन 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, आज तक कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई, कोई मानीखेज बात नहीं हुई। वो ये है कि हमने मेंशन करना भी छोड़ दिया है अगस्त 5, 2019 को, और वो हमने छोड़ दिया बिल्कुल, और उसको हमने समझ लिया कि जैसे ये फेता कॉम्प्ली है, अब छोड़ दें बस, इसको जो हो गया वो हो गया। तो अगर इस तरह हम अपनी स्पेस देते रहेंगे
तो वो तो स्पेस लेते रहेंगे, उनको क्या, वो तो वही चाहते हैं। उन्होंने देखे ना स्पेशल स्टेटस से ना उनको स्टेटहुड दिया, बल्कि जमीन बोस किया बिल्कुल उसके ऊपर, यूटी के ऊपर, यूनियन टेरिटरी के ऊपर। तो इस तरह की हालत में आप उनको बेल आउट पैकेज दे रहे हैं कि जनाब ठीक है हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखिए अब उसमें अगर आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान ये इज दिस इंडिजिनस पॉलिसी मेड बाय पाकिस्तान, या पाकिस्तान इज बीइंग कोर्स्ड टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी। और उसमें आप ये देखें कि अभी ये एक असेसमेंट ये हो सकती है ये कि हिंदुस्तान जो है उसकी अभी अमेरिका को रिक्वायरमेंट है, अमेरिका नीड्स इंडिया अगेंस्ट चाइना। बैगर्स कांट बी चूजर्स। और हमें पता है कि जब आपने अपने दोस्त ममालिक से पैसे लिए तो शहबाज कुआलालंपुर समिट वाला हमारे सामने जो डिबाकल हुआ, हमें डिक्टेशन लेना पड़ी फिर अपने दोस्तों की। तो शायद ये वो रियलिटी चेक्स थे जिसकी वजह से हमारे जो फैसला करने वाले उनको एहसास हुआ कि अगर हम अपने फैसलों में एक खुद मुख्तारी पैदा करनी है, अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर तो मईशत को ठीक करना पड़ेगा। और ये उसी की रिफ्लेक्शन है जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उसमें एक इत्तेफाक राय था कि मजबूत मईशत के बगैर अब पाकिस्तान की ना तो नेशनल सिक्योरिटी, ना खारजा पॉलिसी, ना डोमेस्टिक सिचुएशन बेहतर हो सकती है। देखिए ये जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ ना, इसकी जो टाइमिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो एक चीज़ की रिफ्लेक्शन थी कि इस हुकूमत की जो पॉलिसी रही और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी रही, अब उसमें एक वाज़े आपको एक शिफ्ट नज़र आया। ये आप शिफ्ट देखते हैं पाकिस्तान और भारत का जो एक एग्रीमेंट हुआ सीज फायर, कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करेंगे दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। मेरे ख्याल में जो हमारी सियासी जमातें हैं, वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, इवन के टू एन एक्सटेंट जब जनरल मुशर्रफ का रूल था, रियलाइजेशन थी कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है तो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। ये पॉलिसी जो है बज़ाहिर तो नहीं इसलिए लग रही है क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बातें की हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और PMLN की पॉलिसी देखें, एग्जैक्टली वो यही चाहते थे कि अगर हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है कि मसला कश्मीर पर भी बात हो, लेकिन एट द सेम टाइम कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे आपके साथ भारत के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, तिजारती रवाबित हो, ताकि हमारी मईशत को भी उसका फायदा हुआ है कि आज हम भारत के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं भारत की टर्म्स के ऊपर। आज हम भारत के साथ दोस्ती उस वक्त करने जा रहे हैं जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल फारिग हो चुकी है और दुनिया के सामने। लेकिन ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि क्या भारत उसका मस्बत जवाब देगा, दो के वहां पे भी टोन डाउन हुआ है। लेकिन सवाल इसके अंदर ये है कि क्या आज जब भारत की तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम माजी के मुकाबले में देखें तो क्या आज हम मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर ज्यादा मुस्तहकम हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग हवाला देते हैं कि 1999 में जब उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर आए, उन्होंने इत्तेफाक किया कि मसला कश्मीर को हल करना है। फिर उसके बाद कारगिल होने के बावजूद 2004 में वाजपेयी साहब फिर आए, मुशर्रफ साहब थे, फिर आपके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और फिर एक फेज चलता भी है मुज़ाकरात का। और उसके बाद 2015 की अगर बात कर लें तो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सरप्राइज विजिट किया। दो के इलेक्शन कैंपेन में उनकी पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी थी। अगर उन प्रोसेसेस को आप कंपेयर करें, अगर वो प्रोसेसेस जारी रहते अब, तो क्या अब सूरत हाल ये है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को खसूसी स्टेटस भी खत्म कर दिया और चेंज उनके अंदर यह है कि अब तो वो कश्मीर को एक मसला भी तस्लीम नहीं करते। दो के उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट माजी में वो एटलीस्ट एक्नॉलेज भी करते थे कि मसला कश्मीर हाँ है और हमने इसको हल करना है। अब वो ये भी नहीं कह रहे। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, ये पॉलिसी हमारी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने मसला कश्मीर पर बेहतर बार्गेन करना भी है तो आपको मुआशी तौर पर मजबूत करना होगा, तब भारत आपको गिव एंड टेक में कुछ देगा। कमजोर आपकी मईशत होगी, कमजोर होंगे आप सियासी तौर पर, तो फिर आपको भारत क्यों लिफ्ट कराएगा? भारत की तरफ से हमेशा से यही इच्छा रही है कि पाकिस्तान के साथ एक अच्छे पड़ोसी जैसा संबंध रहे, पर जब जब भारत ने संबंध सुधारने की प्रक्रिया चालू की और मामला आगे भी बढ़ा, तब तब पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपा गया और इस प्रकार संबंध सुधारने की प्रक्रिया वहीं की वहीं रह गई। इसी कारण आज तक दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं हुए। दरअसल पाकिस्तान के नियत में कश्मीर को लेकर शुरू से ही खोट था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी और वहाँ के राजा हरि सिंह डोगरा राजपूत हिंदू थे। इस कारण पाकिस्तान चाहता था कि चूंकि मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी इस राज्य की है, इस कारण इस राज्य को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। पर तत्कालीन राजा हरि सिंह ने अपना स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का निर्णय लिया था, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था और उसने अपने यहाँ के लोगों को 1947 में ही हथियार गोली के लैस कराकर पीछे से अपनी सेना की मदद से जम्मू कश्मीर में दाखिल करा दिया। तब राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान की मंशा का पता चला और उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी शामिल है और जो आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उन सभी का विलय भारत के साथ किया। इस प्रकार कानूनी रूप से संपूर्ण जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर, जिसमें पीओके और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, कानूनी रूप से भारत का अंग है, जिसे भारत पाना चाहता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि इसके लिए 1965, फिर 1971 बांग्लादेश का जन्म और फिर 1999 कारगिल का युद्ध भी हो चुका है और इन सभी युद्धों की शुरुआत पाकिस्तान द्वारा किया गया और पाकिस्तान को इन सभी युद्धों में मौकी भी खानी पड़ी। पर पाकिस्तान की मंशा में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है, कारण युद्ध में नहीं जीत पाने के बावजूद भी भारत में अपने यहाँ के आतंकवादियों को भेजते रहता है। पहले की जो हमारी सरकार थी वह डिफेंसिव थी, यानी केवल पाकिस्तान का जवाब देती थी। अब का जो राजनीतिक नेतृत्व हमारा है वह वार करके जवाब देता है, यानी ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी पर चलता है। तब पाकिस्तान को समझ में आने लगा है और चारों तरफ अब शांति का गुहार लगाने लगा है, लेकिन पाकिस्तान को सुनने वाला अब कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आज आर्थिक हालत इतनी खराब है कि हर जगह जब वह कटोरा लेके जाएगा तो उसकी कौन पूछ करेगा, जैसा कि परिचर्चा में आपने सुना भी। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।